नमस्कार, मेरी इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में देखते हैं कृष्ण का अकराल विकराल रूप देखकर अर्जुन की स्थिति क्या हो गई है। यह है 11वां अध्याय। अर्जुन कृष्ण का अद्भुत तथा विकराल और विभत्स रूप देखकर व्याकुल हो रहे हैं। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है कि इसका वर्णन कैसे करें। इस रूप को कहे तो क्या कहे। कृष्ण के मुखों से हजारों ज्योति पुंज बाहर पड़ रहे हैं। चारों ओर तेज पुंज से प्रकाश फैला हुआ है। साथ में कृष्ण के इस भगवान के मुख से सब जलकर भस्म भी हो रहा है। अर्जुन हिम्मत करके भगवान कृष्ण को पूछते हैं कि हे भगवान, आप ही बताइए, ये जो आपका उग्र रूप दिखाई दे रहा है यह कौन है? आप तो ऐसे नहीं हो सकते। आप तो देवों में देव, श्रेष्ठ देव हो। फिर ये आपका भयंकर रूप क्यों दिखाई दे रहा है? मुझे बताइए भगवान। मैं आपके प्रवृत्ति को, अनेक रूपों को नहीं जानता। वैसे अर्जुन पहले तो कृष्ण भगवान का रूप देखने के लिए बहुत उतावले हो रहे थे। अर्जुन की जिज्ञासा शांत करने के लिए ही भगवान ने अपना रूप दिखाना शुरू किया था, वह दिव्य चक्षु प्रदान करके। परंतु यहाँ तो अब उल्टा होने लगा। अकराल विकराल अद्भुत चमत्कारी श्री कृष्ण भगवान का रूप देखकर अर्जुन की जिज्ञासा शांत तो नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई। कितने सवाल अर्जुन के मन में आ रहे थे। अब तो सबसे बड़ा प्रश्न तो यह था कि कृष्ण की क्या प्रवृत्ति है, और यह अर्जुन सब जानना चाहता था। अब भगवान कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए ही प्रवृत्त हुआ हूँ। आगे कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अब तुम्हारा साथ जो युद्ध हो रहा था, तुम्हारे प्रतिस्पर्धी सेना में जो रथी महारथी थे, यह सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। अर्थात तुम युद्ध करो न करो, इनका नाश निश्चित है। इसलिए कहा जाता है, किसी का शोक करने से या विलाप करने से यहाँ कुछ नहीं होता। जिसका समय समाप्त हुआ उसको यहाँ से सब छोड़कर जाना ही पड़ता है। इस नीति को कोई नहीं टाल सकता। इसलिए कृष्ण अर्जुन को यहाँ से उठने को कहते हैं, मतलब युद्ध करने के यश प्राप्त करने को कहते हैं। शत्रु पर विजय पाकर धन धान्य ऐश्वर्य सब चीजों को भोगने के लिए कहते हैं। क्योंकि कौरव सेना के शूरवीर सेनापति कृष्ण द्वारा पहले ही मारे गए हैं। अब बचे कुचे को अर्जुन मारे और युद्ध समाप्त करे। केवल अर्जुन को निमित्त बनना था। शेष काम तो कृष्ण भगवान ही कर चुके थे। आम लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। यश प्राप्त करने के लिए हमें कार्य करते रहना चाहिए। हमारा आधा अधूरा काम तो भगवान कर ही चुके होते हैं। अर्जुन का युद्ध में अड़ जाना भी वाजबी ही था, क्योंकि अर्जुन ने युद्ध में देखा था, सामने तो मामा है, नाना है, ताऊ है, भाई है, इन सब पर वार कैसे करे, यह सोचकर ही वह विषाद से भर गया था। अपना धनुष्य एक तरफ रखकर वह दुख में बैठ गया था। तब कृष्ण ने उनको कर्म करने के लिए प्रेरित किया था। कृष्ण को पता था वैसे तो इन सब की मृत्यु तो होगी ही होगी, परंतु अर्जुन के शस्त्र से मारे जाएंगे तो सब जगह अर्जुन की कीर्ति बढ़ेगी। इसलिए कृष्ण का उपदेश शुरू हो जाता है। अर्जुन की जिज्ञासा इतनी बढ़ती है कि बाद में कृष्ण को अपने असली स्वरूप को दिखाना ही पड़ता है। उनका असली रूप देखकर अर्जुन कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर नतमस्तक हो जाते हैं। यह सब संजय भी अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा सब देख रहे थे और वे धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि हे महाराज, कृष्ण का भयंकर स्वरूप देखकर अर्जुन घबराया सा हाथ जोड़कर कृष्ण को कांपते हुए नमस्कार कर रहा है।
लगता है कि अर्जुन बहुत ही घबराया हुआ है। ऐसे डरे हुए हालत में भी कृष्ण को कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप तो अपने नाम, कर्म और स्वभाव से सबको हर्षित करते हैं, तभी तो लोग आपका नाम लेकर कीर्तन भजन करते हैं, खुश हो जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। परंतु प्रभु, यहाँ तो आप अंतर्यामी कुछ अलग ही दिखाई दे रहे हैं। ऐसा आपका रूप देखकर ना गा सकते हैं, नाच सकते हैं, ना हर्षित हो सकते हैं। प्रभु, यह सब आपके स्वरूप को मैं क्या नाम दूं? तो सज्जनों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में नए नए भगवद गीता के विचारों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।